नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जब ये लगने लगा कि सवालों के जवाब हमें जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के सांसदों ने सवाल पार्लियामेंट में पूछने शुरू किए और जवाब आने भी शुरू हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के सांसद सज्जाद अहमद किचलू, जिन्होंने राज्यसभा में जितने भी सवाल अभी तक पूछे हैं, पुख्ता और मजबूत सवाल पूछे हैं। वो सवाल पूछे हैं जो सवाल जम्मू कश्मीर के आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल उन्होंने पूछा राज्यसभा में 24 मार्च को। उन्होंने पूछा कि ये बताइए जम्मू कश्मीर बैंक में कितने फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, उनमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितनी एफआईआरें दर्ज की गई हैं और कितने मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर बैंक ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको हिला के रख देगा। हिला के इसलिए रख देगा कि आम आदमी को सुबह शाम ये याद कराना कि आप बैंक के खातादार हैं, आपका बैंक में खाता है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, किस टाइम पर भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां इस पर बैंक का ज़बरदस्त फोकस और काबिलियत भी बैंक की है, वहीं पर इसी जम्मू कश्मीर बैंक में साल 2020-21 से लेकर साल 2024-25 तक 128 फ्रॉड रिपोर्ट किए गए हैं आरबीआई में। 512 के करीब मुलाजिम जम्मू कश्मीर बैंक के हैं जो इन फ्रॉडों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं पढ़ लूं ताकि बैंक के मुलाजमीन कहीं ये ना कहें कि हमको पूछा कुछ गया था, हमने बताया कुछ और स्ट्रेट लाइन पर हमको दिखाया गया कुछ। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश्ड, ब्रैकेट में लिखा ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड ऑब्लिक लैप्सेस आइडेंटिफाइड अगेंस्ट। ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड का मतलब हो गया बैंक के वो मुलाजमीन जो इन फ्रॉडों के लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये लाख 2 लाख रुपए का फ्रॉड है या 4-5 लाख रुपए का फ्रॉड है? क्या लग रहा है आपको? नहीं जनाब, आपका खून पसीने की आपकी कमाई जिसको आप जम्मू कश्मीर बैंक में सेविंग के खाते में डालते हैं ताकि बैंक उस पर कारोबार करे और बैंक को भी मुनाफा हो और उस मुनाफे में से कल जब आपको लोन की, क्रेडिट की या किसी भी फैसिलिटी की ज़रूरत हो, उस फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकें। बैंक ने कहा है राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कि 128 फ्रॉड रिपोर्ट हुए, 512 मुलाजिमों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 2360.90 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। लगभग 2500 करोड़ रुपए का फ्रॉड जम्मू कश्मीर बैंक में हुआ है। और एफआईआरें कितनी दर्ज हुई हैं वो भी आप सुन लें। 23 एफआईआरें साल 2020-21 में, 19 एफआईआरें साल 2021-22 में, साल 2022-23 में 20 एफआईआरें दर्ज हुई, साल 2023-24 में 32 एफआईआरें दर्ज हुई और साल 2024-25 में 34 एफआईआरें दर्ज हुई। 128 एफआईआरें जम्मू कश्मीर बैंक में फ्रॉड को लेकर दर्ज हुई हैं और 512 मुलाजिम जम्मू कश्मीर बैंक के इस खुर्द-बुर्द में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। 512। क्या मालूम है आपको? क्या कभी बैंक ने सार्वजनिक किया कि कौन 512 लोग हैं ये? किन के खिलाफ ये एफआईआरें दर्ज हुई हैं? किन मामलों में ये एफआईआरें दर्ज की गई हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कुछ मामलात हैं, उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो हैंडल कर रही है। और जो मामले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी हैं, उन मामलों में भी जिन अफसरों के खिलाफ 3-3 एफआईआरें दर्ज हैं, वो अफसर अभी भी बैंक में काम कर रहे हैं। यानी सिस्टम एक तरफ से उस सरकारी मुलाजिम को सस्पेंड करके सिस्टम से बाहर रखता है जिसके खिलाफ फ्रॉड की शिकायत हो, चोरी की शिकायत हो, डकैती की शिकायत हो और बैंक के सरकारी पैसे का खुर्द-बुर्द करने का जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर बैंक है कि वो बैंक के मुलाजमीन, जिन बैंक के मुलाजमों ने ताकतवर मालदार लोगों को लोन दिए, कानून को परे रखकर करोड़ों रुपया उनको रिलीज़ कर दिया, सब्सिडी आई वो भी रिलीज़ कर दी और उसके बाद इतना ही नहीं किया बल्कि उसके बाद ऑडेसिटी उनकी ये भी देखिए
यही वो बैंक के मुलाजमीन हैं जो बाकी लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। अब ये सवाल पूछा सज्जाद किशलू ने, जवाब में 2360.90 करोड़ रुपए का फ्रॉड जम्मू कश्मीर बैंक में हुआ है। 128 मामले आरबीआई को रिपोर्ट किए गए हैं और मैंने आपको बता दिया कि 128 के करीब करीब एफआईआरें दर्ज हुई हैं और 512 मुलाजिम जम्मू कश्मीर बैंक के इस सारे फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। क्या जम्मू कश्मीर बैंक ये बताएगा इन 512 में से कितने ऐसे मुलाजिम हैं जो बैंक में वो उन जगहों पर पोस्टेड हैं जो जगहें बड़ी क्रिटिकल हैं और जहां खतरा है कि बेईमानी हो सकती है, जहां खतरा है कि चोरी हो सकती है, और बैंक ने क्या सेफगार्ड्स लिए हैं, बैंक ने ये सब कुछ होने के बाद किस तरीके से इस चोरी को रोकने के रास्ते खोले हैं, कैसे बैंक ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि जो अरबों रुपए के लोन बैंक ने दिए हैं जो सेटल नहीं हो पा रहे हैं उनको बैंक कैसे सेटल कर रहा है। क्या घर जाकर उनके घर में जाकर बैठकर बैंक के मुलाजमीन चाय पीकर बैंक वापस आकर कहते हैं जी हो जाएगा, या उसमें भी उसी तरीके का रवैया बैंक का है जिस तरीके का रवैया सरकारी मुलाजिम के साथ, आम आदमी के साथ, आम खाता धारक के साथ है। तो जम्मू कश्मीर बैंक में आपको भी जानकारी नहीं थी, आज जानकारी हो गई होगी। 128 फ्रॉड पिछले 5 सालों में हुए हैं, 2360.90 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, 128 एफआईआरें दर्ज हुई हैं और 512 जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम है कि वो इन धांधलीबाजियों में इन्वॉल्व है।